कल बहुत ही अहम दिन रहा कांग्रेस के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने दो महत्वपूर्ण बैठकें थी, एक राजस्थान की, एक मध्य प्रदेश की। राजस्थान के बारे में हमने आपको डिटेल में कई रिपोर्ट्स में बताया, लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर भी चुनावी रणनीति बन रही है। मध्य प्रदेश की इस चुनावी रणनीति में भी आपसी उठापटक को थामने की और इसको साधने की कोशिश की गई है। कैसे और क्यों, ये आपको मैं इस रिपोर्ट में डिटेल में बताता हूँ। सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी के कुछ ऐसे खास लोग भी हैं, ऐसे खास चेहरे हैं जिनको राहुल गांधी मध्य प्रदेश में पसंद करते हैं, लेकिन वो कमलनाथ से थोड़ा दूर दिखाई पड़ते हैं। हालांकि कांग्रेस के पास में अभी स्थितियां आपसी लड़ाई की नहीं है। आप राजस्थान के उदाहरण से समझ सकते हैं, किसी भी अन्य राज्य के उदाहरण से समझ सकते हैं। संगठन को मजबूत रखना है तो आपसी खींचतान नहीं होनी चाहिए। कमलनाथ कल दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन कमलनाथ जब दिल्ली पहुंचे तो उनके साथ में कुछ अहम चेहरे नहीं थे। सवाल खड़े हो रहे हैं, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, व्यस्तताएं हो सकती हैं, दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन क्या आप इस बात को नज़रअंदाज कर सकते हैं कि फिर ऐसे चेहरे राहुल गांधी से ही रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि हमको भी इस बैठक का हिस्सा बनाया जाए? जब वो बैठक में नहीं दिखाई देते हैं तो राहुल गांधी फौरन जूम मीटिंग के जरिए उनको अपने साथ जुड़वाते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प पहलू जो है मध्य प्रदेश में सामने आया। हमारे रिपोर्टर्स ने इस खबर को कवर किया और हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आई कि कांग्रेस की इस बैठक में बहुत कुछ ऐसा निकल कर आया जो सामने नहीं दिखाई देता है, लेकिन मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सियासत को बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है। कर्नाटक में सरकार बनने के बाद अब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट चुकी है। इसी कड़ी में 29 मई को दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी शामिल हुए। ये कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो चुनावी रणनीति है उसका खाका खींचा गया है। इसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पार्टी के राज्य प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया, लेकिन कुछ थे जो इस बैठक में शामिल नहीं थे। वो चेहरे क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे? और वो राहुल गांधी के करीबी इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा हो या अन्य मौकों पर राहुल गांधी को ऐसे कुछ युवा चेहरे पसंद हैं जो फिलहाल इस बैठक में उतने बड़े नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन राहुल गांधी मानते हैं कि आने वाले दिनों में कई क्षेत्रों में ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इस बैठक में राऊ से कांग्रेस विधायक, राऊ इंदौर के पास में ही है, राऊ से कांग्रेस के विधायक हैं जीतू पटवारी, वो शामिल नहीं हो पाए थे, खुद नहीं आ पाए थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं और कॉल के जरिए या जूम मीटिंग के जरिए उनको शामिल करवाया गया। बैठक में जीतू पटवारी जूम कॉल की मदद से जुड़ गए थे। अब इसको बहुत अहम कदम माना जा रहा है कि जीतू पटवारी, जो कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ पाए या जुड़ पाए यहाँ पर, वो जूम मीटिंग के जरिए जुड़े, यानी वो चाहते थे कि उनको भी इस मीटिंग का हिस्सा बनाया जाए। और राहुल गांधी भी मानते हैं कि जीतू पटवारी या ऐसे चेहरे बहुत अहम होने वाले मध्य प्रदेश के इन चुनाव में। क्या कमलनाथ नहीं चाहते थे कि जीतू पटवारी आए? ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। खैर, सवाल बहुत सारे हैं, बहुत सारी थ्योरीज आपको मिल जाएंगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जीतू पटवारी को दिल्ली तलब क्यों नहीं किया गया, वो इस बैठक में खुद क्यों नहीं आए? क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब ठीक चल रहा है? क्या जीतू पटवारी कांग्रेस में बनेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्ट 2? ज्योतिरादित्य सिंधिया की कहानी भी लगभग ऐसी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं, उनके बड़े करीबी थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी की अच्छी केमिस्ट्री थी, लेकिन मसला आ गया जब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक तरफ दिखाई पड़ते थे और सिंधिया एक तरफ दिखाई देते थे। यूं तो तीनों ही कांग्रेस की ताकत थे, लेकिन 3 गुटों में कांग्रेस बटी हुई थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी घुटन महसूस कर रहे थे। जैसा बाद में उन्होंने बताया, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पार्टी में अलग थलग पड़ते दिखाई दिए। राज्यसभा चुनाव के वक्त ये फूट और खुलकर सामने आ गई और सिंधिया फिर अलग हो गए थे। ये बगावत इतनी भारी पड़ी कि कांग्रेस की सरकार चली गई मध्य प्रदेश में। अब क्या मध्य प्रदेश चुनाव में जीतू पटवारी को नजरअंदाज किया जा रहा है? ये भी एक सवाल खड़ा हो गया। क्या कमलनाथ और जीतू पटवारी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है? ये भी एक सवाल है। दरअसल एमपी चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कई दिग्गज नेता शामिल रहे, लेकिन जीतू पटवारी, जो कि विधायक हैं मध्य प्रदेश में, वो दिल्ली नहीं आए। उन्हें बीच मीटिंग में जूम कॉल से जोड़ा गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जब कांग्रेस की बैठक चल रही थी तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के कहने पर उन्हें जोड़ा गया। राहुल गांधी ने ये भी
कहा कि उनको फौरन जोड़ा जाए, यानी राहुल गांधी उनको चाहते हैं, पसंद करते हैं। राहुल गांधी ये भी नहीं चाहते थे कि चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर किसी प्रकार का कोई मनमुटाव रहे। यही कारण है कि राहुल ने बीच बैठक में जीतू पटवारी को जूम कॉल पर जोड़ने को कहा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश कांग्रेस में जीतू पटवारी काफी एक्टिव रहते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ जीतू पटवारी हमेशा हमलावर रहते हैं। पटवारी और कमलनाथ के बीच की लड़ाई किसी से छिपी हुई नहीं है, ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। फरवरी 2023 में शहर अध्यक्ष को लेकर जीतू पटवारी और कमलनाथ आमने सामने आ गए थे, जिसकी धमक दिल्ली तक पहुंच गई थी। मध्य प्रदेश में इस साल नवंबर में विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस में अंदरूनी घमासान मचा हुआ है। यह घमासान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के बीच चल रहा है। यही वजह है कि प्रदेश की आर्थिक राजधानी का नया शहर कांग्रेस अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा था। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन जम्मू कश्मीर में हुआ। इस आयोजन का प्रभारी जीतू पटवारी को बनाया गया था। इस दौरान जीतू पटवारी ने अपने समर्थक सदाशिव यादव को इंदौर जिला अध्यक्ष और अरविंद बागड़ी को शहर का कांग्रेस अध्यक्ष बनवा दिया। इंदौर शहर अध्यक्ष विहीन कैसे दिखाई देता है? जीतू पटवारी का यह फैसला पूर्व सीएम कमलनाथ आला कमान को रास नहीं आया, यानी प्रदेश के आला कमान को। उन्होंने एक दिन में ही शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद बागड़ी की नियुक्ति होल्ड करवा दी। प्रभारी महेंद्र जोशी को शहर अध्यक्ष का प्रभार दे दिया। इसी दौरान कांग्रेस ने अडानी ग्रुप को लेकर पूरे देश में LIC और SBI का प्रदर्शन किया, लेकिन इंदौर शहर में अध्यक्ष न होने की वजह से यहां प्रदर्शन नहीं हो पाए। दोनों नेताओं की रस्साकशी में करीब 1 महीने से यह पद खाली पड़ा रहा। अब इस मामले को लेकर कमलनाथ दिल्ली भी पहुंचे, क्योंकि जीतू पटवारी ने ये नियुक्तियां सीधे दिल्ली से करवाई थी, लेकिन दोनों दिग्गज नेताओं की वर्चस्व की लड़ाई में आला कमान भी फंस गए हैं। वो भी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, कर्नाटक में स्थिति बनी, राजस्थान की स्थिति तो बहुत ताज़ा स्थिति है, जहां पर आप पायलट और अशोक गहलोत को आमने सामने पाते हैं। अभी तक ये स्थितियां सिंधिया के साथ में कमलनाथ की और दिग्विजय सिंह की देखी जाती थी। दिग्विजय सिंह ने साध लिया है चीज़ों को, वो कमलनाथ को आगे रखते हैं और वो अपने बेटे की राजनीति पर भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ये कहा जाता है। लेकिन जीतू पटवारी वो युवा है अपेक्षाकृत, और साथ ही साथ में उनके पास में काफ़ी संभावनाएं हैं। बहुत फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभर कर आए हैं मध्य प्रदेश में, तो वो एक चुनौती भी पेश कर रहे हैं। कमलनाथ इस बात को जानते हैं और अब आला कमान भी इस पर मामले पर फंसा दिखाई देता। वो कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि किसको नाराज करें, किसको मनाएं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता संतोष गौतम का कहना है कि कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। कमलनाथ दिल्ली में है, 1-2 दिन में शहर कांग्रेस का फैसला हो जाएगा। लेकिन इससे कम से कम ये तो इशारा मिल जाता है कि पहले तो जीतू पटवारी का दिल्ली में इस बैठक में नहीं आना और फिर बाद में राहुल गांधी का उनको जूम मीटिंग के जरिए बैठक में जुड़वाना, ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि राहुल गांधी संगठन को मध्य प्रदेश में साध कर रखना चाहते हैं। दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है। कर्नाटक देख चुके, मध्य प्रदेश पहले देख चुके हैं, राजस्थान देख ही रहे हैं। ऐसे में वो नहीं चाहते कि दोबारा ऐसे हालात बने। दोनों नेता अपनी पूरी ताकत आजमाते दिखते हैं मध्य प्रदेश में। इन दोनों नेताओं की सियासी लड़ाई के कारण कांग्रेस की स्थानीय इकाई भी परेशान है, क्योंकि कमलनाथ चाहते हैं कि गोलू अग्निहोत्री को शहर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। जीतू पटवारी अरविंद बागड़ी को लेकर पीछे हटने के मूड में नहीं है। वो इसके लिए भोपाल से लेकर दिल्ली तक अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। इस बीच गोलू अग्निहोत्री कहते हैं कि मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं, मैं कमलनाथ के साथ हूं। तो कमलनाथ प्रदेश को देख भी रहे हैं, प्रदेश का चेहरा भी है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि किसकी सुनी जाएगी। वो ये कहते हैं कि मैं आगे ही रहूंगा, जहां तक शहर अध्यक्ष पद की बात है, पार्टी को मेरी उपयोगिता लगेगी तो वो जरूर मुझे अध्यक्ष बनाएगी। हालांकि पार्टी जो भी फैसला करेगी वो मुझे मंजूर होगा, ये सभी की तरफ से कहा जाता है। लेकिन अंदर खाने जो निर्णय होते हैं, जिस तरीके से जेस्चर दिखाए जाते हैं इन नेताओं की तरफ से, उससे स्पष्ट होता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यानी मध्य प्रदेश कांग्रेस में जीतू पटवारी एक तरीके से सिंधिया पार्ट 2 के तौर पर उभर रहे हैं और कमलनाथ के लिए बड़ी चुनौती है। आप ये भी याद रखिए, मैं आपको एक सोर्सेस के हवाले से जो खबर आई कि राहुल गांधी से, हालांकि ये उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था तो सवाल बहुत छुपा हुआ नहीं है, लेकिन इशारों में उन्होंने क्या जवाब दिए जानने समझने जैसा है। राहुल गांधी से पूछा गया कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो वो स्पष्ट तौर पर बोले हम 150 सीटें जीत कर लाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री के सवाल को टाल दिया। दिग्विजय सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा निश्चित तौर पर कमलनाथ ही हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। दिग्विजय सिंह जानते हैं कि पहले प्रदर्शन करना जरूरी है और प्रदर्शन के बाद में ये प्रश्न आता है, तो वो अभी इस पर अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। अब दौड़ में जीतू पटवारी भी दिखाई पड़ते हैं। कमलनाथ को मौका दिया गया, सरकार गिर गई थी और वो एक बार मुख्यमंत्री बन भी गए, दोबारा अच्छी मेहनत कर रहे हैं और माना भी जाता है कि बड़े प्रभावशाली रणनीतिकार हैं मध्य प्रदेश की सियासत में। लेकिन फिर भी सबकी अपनी सियासी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। जीतू पटवारी एक ऐसे नेता हैं जिनको जमीन से जुड़ा हुआ नेता माना जाता है और वो युवा भी हैं। युवा नेतृत्व की
की मांग हमेशा से उठती रही है। अब देखना होगा कि क्या मध्य प्रदेश में नेतृत्व को लेकर जीतू पटवारी भी एक नया चेहरा होंगे। दूसरा, ये तो खैर सवाल बाद में आएगा, लेकिन चुनाव के दौरान उनको कितनी अहमियत दी जाती है, उनका कॉन्फिडेंस इस बात को दिखा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व जो है वो भी जीतू पटवारी को बहुत अहम मध्य प्रदेश में मान रहा है। निश्चित तौर पर जीतू पटवारी ने इस मीटिंग के जरिए भी अपनी ताकत दिखा दी। बेशक वो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी ने बीच मीटिंग में उन्हें जूम कॉल से जुड़वाया। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला